नमस्कार साथियों। तो आज है 28 सितंबर 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली जो टॉप लाइन सेक्टर उसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। बट कल रात को एक्चुअली यूएस बाजार की सेंटीमेंट बहुत अच्छा था। जैसे कि देखिए, डॉ जोन्स अपना ऑल टाइम हाई को अचीव किया और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया 0.37% गेनिंग के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, ये भी अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। ये देखिए 22,645 पॉइंट पे, यही इसकी लाइफ टाइम हाई है और लगभग लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो मतलब कल रात में यूएस बाजार की सेंटीमेंट तो अच्छा था। बट दूसरी तरफ जैसे ही आप चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, साथियों बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब याद कीजिए जरा, कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब आपको मैं दिखाया था, कितना पे था याद कीजिए, 25,430-40 पॉइंट के आसपास, है कि नहीं। तो उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि सडनली लगभग 70-80 पॉइंट की गिरावट रहा। मतलब जहां पे कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब यूएस में टाइम हुआ था लगभग कोई 1 बजे के आसपास, है ना। तो उस टाइम पे 25,440 मतलब लगभग 120-30 पॉइंट ऊपर चल रहा था, जहां पे लास्ट डे निफ्टी क्लोजिंग दिया। बट वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे कल रात में गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग था, सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर। तो कुछ तो वजह होगा ना। तो वजह बहुत ठोस है और बहुत बहुत गहरा भी है। वजह क्या है देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के अगेंस्ट में एक और रणनीति अपनाया है। ट्रम्प टू इम्पोज $1,00,000 एनुअल फी फॉर H1B वीसास। अच्छा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, क्यों इंपैक्ट पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको फुल डेटा फैक्ट के ऊपर बेस करके समझाऊंगा। ठीक है, तो आप पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा क्या गया, और ये कल रात की मिडनाइट की जो न्यूज है और उसका इंपैक्ट तुरंत हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट तो ओपन था ना, वहां पे बहुत सारे इंडियन कंपनी ट्रेड होता है, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट वगैरह, है ना। तो ये देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंट्रोड्यूसिंग अ $1,00,000 एनुअल फी। $1,00,000 मतलब इंडियन करेंसी वाइज अभी जो डॉलर और इंडियन रुपी की वैल्यूएशन चल रहा है लगभग 88 लाख रुपए, 88 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, इतना फी देना पड़ेगा पर साल फॉर H1B वीसास टू रिड्यूस ओवर यूज ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा स्टेटमेंट में मीडिया के सामने, वी नीड ग्रेट वर्कर एंड दिस प्रीटी मच इंश्योर दैट द व्हाट गोइंग टू हैपन। अब जैसे ही देखिए ये न्यूज आया, उसके बाद पहले आप देखिए रिएक्शन कैसा था मार्केट में। देखिए कॉग्निजेंट जो यूएस में ट्रेड होता है नैस्डैक में, उसकी रिएक्शन कुछ देखिए, 4.5% नीचे क्रैश कर गया। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, ये देखिए लगभग यूएस की जो लोकल टाइम है उस हिसाब से 1:55 तक तो सब बढ़िया चल रहा था, और उसके बाद देखिए सडनली क्रैश कर गया। सेम अगर आप देखेंगे विप्रो लिमिटेड एडीआर भी देखिए, यहाँ तक लगभग कोई 1:55 यहाँ पे था, उसके बाद सडनली क्रैश कर गया और क्लोजिंग दिया लगभग 2% नीचे। सेम इन्फोसिस की एडीआर वर्जन वो भी देखिए लगभग 1:55 पे यहाँ पे था, है ना। उसके बाद देखिए सडनली क्रैश कर गया, क्रैश कर गया। अब देखिए भारत की जो आईटी कंपनीज क्या करता है, पहले आप चीजों को ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इन्फोसिस देखिए समझाता हूं, बिकॉज ये एक लीडिंग कंपनी है, बड़े कंपनी है। सो इन्फोसिस की जो यूएस में यूनिट है, याद रखना, इन्फोसिस जैसे भारत में भी ऑपरेट, भारत तो चलो ठीक है इसका जो मेन ब्रांच है, ठीक है, बट यूएस में भी एक मेन ब्रांच है, क्योंकि वहां पे ही तो मेन मार्केट है ना, यूएस मेन मार्केट है आईटी की। सो जब इन्फोसिस को वहां के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, कहां पे, यूएस में जो कंपनी है यूएस की, मतलब इन्फोसिस की जो यूनिट है ना, उसमें अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए तो ये जो सब कंपनी क्या करता है, टीसीएस, इन्फोसिस, सब भारत से लेके जाते हैं वहां पे। और किस वीसा के थ्रू लेके जाता है, यही H1B वीसा। तो जिसके कारण जो वीसा प्रोसेसिंग के कारण जितना भी पैसा लगता था वो कंपनी तो दे देता था, बट उसके अलावा और कोई पैसा नहीं लगता था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि मान लीजिए कि कल इन्फोसिस एक एक व्यक्ति को भारत से यूएस में लेके जाना चाहते हैं, और चलो पहुंच भी गया, तो उसके पीछे सालाना कंपनी को $1,00,000 एनुअल फी यूएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है। देखिए नॉर्मल तो एक वीसा प्रोसेसिंग फीस होता है, उसके लिए भी कुछ चाहिए पैसा, उसके अलावा अलग से $1,00,000 पर साल। मतलब मान लीजिए कि कोई वो व्यक्ति जो है XYZ कोई व्यक्ति इन्फोसिस के लिए यूएस में रहकर 5 साल काम करेगा, तो प्रत्येक साल हर एक साल $1,00,000 करके देना पड़ेगा उसके पीछे। तो आई थिंक कि ये पूरा गेम आपको समझ आ चुका है। और ये डोनाल्ड ट्रंप यही कहा कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहते हैं ये जो सब आईटी कंपनीज है अपने खुद के देश से जो एम्प्लॉय है उसको वहां पे ना ले जाके खुद यूएस से ही हायर करे, खुद यूएस से ही हायर करे, ताकि वहां की जॉब क्रिएशन और बढ़े।
ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं डेटा एंड फैक्ट्स के ऊपर बेस करके कि क्यों यहाँ पे आईटी कंपनीज में बहुत खराब मतलब गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है सोमवार को। पहले आप समझिए, और ऑलरेडी इंपैक्ट आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे कॉग्निजेंट 4% गिर गया, 4.5% गिर गया, विप्रो 2% गिर गया, कल रात को एडीआर वर्जन में इन्फोसिस भी लगभग 3.5% गिर गया। तो यहाँ पे आपको और डिटेल में लाइवमिंट की वेबसाइट में मेंशन किया है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि कितना कितना फीस पहले मतलब कि पहले कितना खर्च होता था, अभी कितना खर्च होगा ये $1 लाख एक्स्ट्रा इम्पोज करने के बाद। देखिए, ऑन फ्राइडे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ proclamation that will raise the fee for H-1B visas to whopping $1 lakh annually, making the latest move in his administration push to crack down on immigration। तो इमिग्रेशन कम करने के लिए सिंपल ये किया है। विथ 13,396 H-1B visas स्पॉन्सर्ड टू द टोटल बाय इंडियन कंपनीज। तब ये आंकड़ा समझ पा रहे हो ना, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये भारत को ही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस में जो मेनली आईटी फील्ड में काम करता है ना, वो मोस्टली इंडिया से ही जाता है। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि पाकिस्तान बांग्लादेश की औकात नहीं है, चाइना उतना डिपेंडेंट नहीं है, चाइना से उतना नहीं जाता कुछ परसेंट बट उतना नहीं है। मेनली भारत से जाता है। इसके अलावा आपके कुछ परसेंट आपके साउथ कोरिया से भी जाते हैं, कुछ परसेंट आपके जापान से भी जाते हैं, बट वहां पे जनसंख्या बहुत कम है। बट मोस्टली यहाँ पे भारत से ही एम्प्लॉय जाते हैं यूएस में काम करने के लिए। आप जरा आंकड़ा देखिए कि 13,396 H-1B वीजा जो स्पॉन्सर्ड हुआ था इंडियन कंपनीज द्वारा लास्ट ईयर पे, द न्यू ऑर्डर वुड बी इंक्रीज। अब न्यू ऑर्डर जो बढ़ रहा है, अब देखिए पहले एक कंपनी कितना खर्च होता था, देखिए 1.34 बिलियन डॉलर, सॉरी $13.4 मिलियन। यहां से जो खर्च बढ़ के $1.34 बिलियन। जस्ट इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा, मतलब लगभग 10 गुना के आसपास हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए 10 गुना, क्या उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए 1 बिलियन मतलब 100 मिलियन, तो मतलब यहाँ पे 100 गुना बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझ पा रहे हो ना, पहले इतना खर्च होता था 13.4, मतलब जो भी वीजा प्रोसेसिंग पर्पस जो फीस लगता था वही, और अभी देखिए एक्स्ट्रा करके और ऐड होगा तो $1.34 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च होगा। अब देखिए उसके बाद एक्सपर्ट ने क्या कहा अबाउट द 10%। ये जो सब बड़े बड़े कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, जिसका नाम भी लिया है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। भारत की जो टॉप कंपनीज है, कॉग्निजेंट, ये तो खैर इंडियन मार्केट में अनलिस्टेड है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीएमआईटी, विप्रो, इसकी टोटल जो नेट प्रॉफिट, कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है ना, उसके 10% तो यही इसके पीछे चल जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ क्वार्टर में जब ये इम्पोज हो जाएगा फाइनली, तो कहीं ना कहीं इंडियन जो ट्रेडिशन आईटी कंपनीज है, बड़े आईटी कंपनीज, उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ आपको एकदम से कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो होपफुली साथियों आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आईटी कंपनीज में इसका इंपैक्ट बहुत डीप, बहुत गहरा पड़ सकता है। और देखिए जो आपको बात मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, क्या कहा था जरा याद कीजिए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अभी समझ आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत के साथ सीधा सीधा पंगा लेना सही नहीं होगा। सीधा सीधा अगर पंगा लिया तो बैकफायर हो रहा है ऑलरेडी, आप मतलब यहाँ पे आजमा के देख चुका है। और ये जो रिसेंटली एक और मूव था ना, ये जो चाबहार पोर्ट, ये भी आपको मैं उस टाइम पे भी कहा था, याद कीजिए। परसों रात की 12 बजे की वीडियो है, बृहस्पतिवार रात की 12 बजे की वीडियो है, आप चाहे तो देख भी सकते हो, अभी भी है। तब वहां पे भी आपको मैं कहा था कि अभी यूएस गवर्नमेंट यही करेगा, भारत को इनडायरेक्टली घेरना, भारत को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाना। जैसे कि देखिए ईरान की जो चाबहार पोर्ट, उस पर जो सैंक्शन एग्जाम्प्ट हुआ था 2018 में, उसको फिर से सैंक्शन में डाल दिया, फिर से वहां पे सैंक्शन हो चुका है। तो मोस्टली भारत की जो गुड्स है, भारत की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी के थ्रू होता था यूरोप में, मिडिल एशिया में, तो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा और दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा जहां पे ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आईटी सेक्टर के ऊपर झटका दे दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में झटका दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप कितने भी मीठी मीठी बात करे, है ना, कि मोदी जी मेरे दोस्त है, भारत और यूएस की मित्रता जो जन्मांतर से है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, बट पीठ पीछे चाकू मार रहा है। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अच्छा, ये भी आप याद रखिए, देखिए आईटी सेक्टर हो सकता है कि निफ्टी फिफ्टी की एक अच्छा वेटेज रखने वाली सेक्टर है, जिसके अंदर लगभग 10% के आसपास वेटेज है अप्रोक्सीमेटली। पर उसके साथ साथ ये बात भी सही है, ये भी आप याद रखिए कि 22 सितंबर मतलब जब बाजार ओपन होगा परसों, तो कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। और ये देखिए ताजा बयान भारत के वित्त मंत्री की तरफ से, नियरली ₹2 लाख करोड़ विल बी इन पीपल हैंड ड्यू टू जीएसटी रिफॉर्म।
इनके तरफ से कहा गया। सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आई थिंक कि ठीक है। आईटी सेक्टर में अगर गिरावट हुआ तो इनिशियल स्टेज में होगा, तो उसको लेकर उतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा साथियों, एक और बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके रखना, बिकॉज वहां पे मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर सकता हूँ। और बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी आपके रविवार, ठीक है, कल रविवार मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, मार्केट की स्टेटस क्या कैसा हो सकता है। तो कल की वीडियो देखना मत भूलेगा। और आशा रखता हूं कि देखिए आईटी सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर अगर ठीक ठाक अपने आप को मैनेज कर लिया तो आईटी सेक्टर की गिरावट उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, बट हाँ इनिशियल लेवल में गिरावट होगा, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। जो H1 वीजा फीस इंक्रीज किया है $1 लाख पर साल, इसका एक इनिशियल इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस बारे में आप लोग का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आगे हम चर्चाएं करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।